लेखपाल मनीष हत्याकांड का मामला, मृतक मनीष के भाई ने लगाए पुलिस पर गंभीर आरोप। इंस्पेक्टर फरीदपुर राहुल सिंह पर लगाए कार्रवाई न करने के आरोप। मनमानी तहरीर लिखवाने के आरोप, आरोपियों को बचाने के आरोप। मृतक मनीष के भाई ने लगाए प्रशासन पर भी गंभीर आरोप। बिना बताए मनीष के बक्से से कागजात गायब करने के आरोप। मृतक मनीष कश्यप के परिवार के सनसनीखेज आरोप। इंस्पेक्टर राहुल सिंह के साथ एसडीएम तहसीलदार फरीदपुर पर गंभीर और लापरवाही के आरोप। 27 नवंबर को लापता हुए थे मृतक लेखपाल मनीष कश्यप। आज 18 दिन बाद कैंट थाने के मिर्जापुर गांव के पास नाले में मिला मृतक मनीष कश्यप। फरीदपुर थाने में एडीजी जोन के निर्देश के बाद लिखी गई थी मनीष की गुमशुदगी की रिपोर्ट। लेखपाल मनीष हत्याकांड का मामला, मृतक मनीष के भाई ने लगाए पुलिस पर गंभीर आरोप। इंस्पेक्टर फरीदपुर राहुल सिंह पर लगाए कार्रवाई न करने के आरोप। मनमानी तहरीर लिखवाने के आरोप, आरोपियों को बचाने के आरोप। मृतक मनीष के भाई ने लगाए प्रशासन पर भी गंभीर आरोप। बिना बताए मनीष के बक्से से कागजात गायब करने के आरोप। मृतक मनीष कश्यप के परिवार के सनसनीखेज आरोप। इंस्पेक्टर राहुल सिंह के साथ एसडीएम तहसीलदार फरीदपुर पर गंभीर और लापरवाही के आरोप। 27 नवंबर को लापता हुए थे मृतक लेखपाल मनीष कश्यप। आज 18 दिन बाद कैंट थाने के मिर्जापुर गांव के पास नाले में मिला मृतक मनीष कश्यप। फरीदपुर थाने में एडीजी जोन के निर्देश के बाद लिखी गई थी मनीष की गुमशुदगी की रिपोर्ट। लेखपाल मनीष कश्यप की हत्याकांड का मामला, आरोपियों ने पैसे के लिए किया था मनीष का अपहरण। एसओजी सर्विलांस और साइबर सेल ने आरोपियों से पूछताछ के बाद मनीष कश्यप का कंकाल किया बरामद। पुलिस ने आरोपी अवधेश और ओमवीर को किया गिरफ्तार। आरोपी अवधेश की निशानदेही पर मनीष कश्यप का कंकाल बरामद। हत्याकांड में अब तो 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। 28 नवंबर को शराब पिलाकर आरोपियों ने मफलर से गला घोंटकर की थी मनीष की हत्या। गिरफ्तार आरोपी ओमवीर के घर से मृतक लेखपाल मनीष की मोहर, पेड़, अन्य कागजात बरामद। कैंट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के नाले से बरामद हुआ था आज मृतक लेखपाल मनीष कश्यप का शव। दिनांक 28 नवंबर को थाना फरीदपुर पर लेखपाल श्री मनीष कश्यप के 27 तारीख को तहसील जाने एवं घर वापस न आने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर थाने पर गुमशुदगी दर्ज कर इनकी तलाश शुरू की गई। परिजनों की तहरीर के आधार पर एफआईआर नंबर 913/24 धारा 140 बीएनएस दर्ज की गई। 9 दिसंबर को परिजनों के आवेदन पर उक्त एफआईआर की विवेचना थाना फरीदपुर से थाना फतेहगंज पश्चिमी के थाना प्रभारी को ट्रांसफर की गई। इस प्रकरण में एसपी क्राइम के सुपरविजन में 4 टीमों का भी गठन किया गया, जिसमें एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, थाने की टीम और साइबर सेल की टीम शामिल है। आज विवेचना टीम के द्वारा एक अभियुक्त अवधेश उर्फ ओमवीर कश्यप, उम्र 34 वर्ष, निवासी कपूरपुर, थाना फरीदपुर से पूछताछ करने पर इसकी निशानदेही पर थाना कैंट अंतर्गत एक नाले से शव के कुछ अवशेष बरामद हुए हैं, जो अभियुक्त के द्वारा बताए गए हैं कि लेखपाल श्री मनीष कश्यप के डेड बॉडी के अवशेष हैं और वहीं से मृतक के कपड़े भी बरामद किए गए हैं। अभियुक्त के घर से मृतक की मोहर, इंक पैड व कुछ अन्य वस्तुएं भी बरामद की गई हैं एवं घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार भी अभियुक्त के घर से बरामद की गई है। अभी तक की पूछताछ से अभियुक्त ने बताया है कि वह लगभग 6 माह से मृतक मनीष कश्यप से परिचित था एवं दोनों की फोन पर वार्ता होती थी और कई बार मुलाकात हुई थी। इसी का फायदा उठाकर 27 तारीख को ओमवीर कश्यप एवं इसके फुफेरे साले सूरज कश्यप ने मृतक को कॉल करके शराब पीने के बहाने से फरीदपुर फाटक के पास बुलाया और अपनी अर्टिगा गाड़ी में बैठाकर इनके साथ में अत्यधिक शराब पिलाकर सूरज के मफलर से गला कसकर हत्या कर दी। घटना के पीछे इनका मकसद मृतक के परिजनों से पैसे वसूलने का था। इस घटना में ओमवीर कश्यप एवं सूरज कश्यप के साथ साथ ओमवीर की पत्नी के मामा नेत्रपाल कश्यप और ओमवीर के एक अन्य रिश्तेदार नन्हे कश्यप की भी संलिप्तता प्रकाश में आई है। ओमवीर के साथ एक अन्य अभियुक्त को हिरासत में लेकर पुलिस टीमों द्वारा विस्तृत पूछताछ की जा रही है। सभी शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए घटना का संपूर्ण अनावरण एवं इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसका विवरण आपके साथ साझा किया गया है। पूछताछ में अन्य कोई तथ्य जो भी सामने आएंगे और जो भी लोगों की संलिप्तता सामने आएगी उसके संबंध में विस्तृत जानकारी परिजनों और सभी के साथ शेयर की जाएगी और इस संपूर्ण घटना में जो भी लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध अत्यंत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस समय सबसे ज्यादा कमी तो फरीदपुर थाने की रही है। राहुल जो एसएचओ है वहाँ के, उन्हें जब हमने तहरीर उन्हें नाम भी बताया प्रधान के खिलाफ कि प्रधान से दुश्मनी है, लेकिन उन्होंने तब भी गुमशुदगी लिखी। 4 तारीख वाली एफआईआर थी, उसमें भी उन्हें कुछ नहीं करा। अब क्या है,
आपके सामने जो कुछ भी है सामने खड़े हैं यहाँ पे। अब फतेहगंज पुलिस वाले हैं, वो भी अभी टाल देर से आप लोग परेशान हो रहे हैं, मैंने देखा। हम तो काफी कम से कम 2 घंटे हो गए यहाँ पे आए हुए, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है, कहीं से कोई कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। अब बस ये है पुष्टि कर देंगे, बस ले जाओ, हम ऐसे चाहिए नहीं। जब तक हमें डीएनए रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम नहीं मानेंगे। ये बताओ, आप कितनी देर से यहाँ खड़े हैं और आपको ना कपड़े दिखा रहे हैं ना डेड बॉडी कुछ दिखा रहे हैं, पुलिस क्या कह रहे हैं? हमको तो कम से कम 2 घंटे से ज्यादा हो गए, ना हमें कोई सूचना मिली। अब फोन कर रहे हैं कि तुम कैंट आ जाओ, कि वहाँ आ जाओ, कि वहाँ चले जाओ। क्या बोल रहे हैं अभी अंदर? और अंदर रखी है लेकिन बुला रहे हैं कैंट, कि कैंट थाने आओ पंचनामा भरने। हम ऐसे पंचनामा जब हम जाने ना पहचाने ना, क्यों बुला रहे हो? कितनी जमीन का मामला था, कितनी जमीन का घोटाला था, क्या बताया? अब वो तो लेखपाल साहब को पता है। अब 2-3 लोगों के नाम भी सो खुले हैं। प्रधान है कपूरपुर के प्रधान है, खलपुर के प्रधान है, 2-3 गाँव के प्रधान मिले हुए हैं। ओमवीर सिंह है, ओमवीर कश्यप है, कई लोगों को मिले हुए हैं। हरिराम साहू है जो खलपुर के, वो मिले हुए हैं। कपूरपुर के प्रधान है राम रहीम, वो भी मिले हुए हैं। कई लोगों को मिले हुए हैं और हमने कई लोगों के बारे में बताया भी था। क्या प्रशासन के अधिकारी भी इन्वॉल्व है? कोई प्रशासन के अधिकारी जरूर इन्वॉल्व है। जब उन्हें पता था कि इतना बड़ा घोटाला है, और जब इतने हम एसडीएम कह रहे हैं लेखपाल गया तो क्या हुआ, काम थोड़ी रुक जाएगा। उन्होंने बक्सा तोड़ के तार कपड़े कागज निकाल लिए, मतलब उन्हें सब पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। हमको क्या मतलब, हमें अपना काम करवाना है। इसमें सब प्रशासन की अच्छी खासी मिली भगत है। प्रशासन ने खूब अच्छे तरह से अपना, हमने देख लिया कितना काम निभाया कितना नहीं निभाया। हमें क्या, हमें बस दे देंगे। जाओ योगी जी से क्या मांग करेंगे आप? योगी जी को हम 10 बार लेटर भेज चुके हैं, मेरे पास उसकी रिसीविंग है। गृह मंत्रालय, सचिव मंत्रालय, मानव अधिकार, सबको मैंने लेटर भेजे हैं, उसकी बाकायदे मेरे पास रिसीविंग है। लेकिन कहीं से कुछ जवाब नहीं आया, कहीं से कुछ एक्शन नहीं हुआ। बहुत अच्छी तरह से प्रशासन ने काम नहीं हुआ। ये सरकार में सरकारी आदमी की वैल्यू नहीं है और आम जनता बेकार है। क्या लग रहा है इन लोगों ने हत्या कर दी है? हत्या है, जाहिर सी बात है, ये हत्या है और क्या नहीं है। 9 लोगों ने की है। प्रशासन की मिला वगैरह सोई होगी, ऐसे तो है नहीं। एसएचओ हम घुमा रहे हैं, एसएचओ राहुल फरीदपुर के जो है वो भगा रहे हैं, अपनी मनमानी रिपोर्ट लिखवा रहे हैं। हमने कहा हमें प्रधान पे संदेह है, उसकी कॉपी है, बोले ये नहीं लिखूंगा मैं, इसको हटाओ, दूसरी लिखवा के लाओ। आज अज्ञात वाली हमारी माता जी अनपढ़ है, माता जी से अंगूठा ले लिया, हमसे कही तुम बाहर जाओ, तुम ज्यादा बोलते हो, तुम ज्यादा पढ़े लिखे, धमका दिया। हम चले आए, माता जी से अंगूठा ले लिया जबरदस्ती। अपने मनमानी कर रहे हैं, कर लो भैया। हमारा क्या था, हमारा भैया था, हमें ढूंढना था, उसकी भी पुष्टि कर नहीं रहे हैं अब कि अब वो फतेहगंज के ऐसा जाएंगे वो करेंगे। कितनी उम्र थी आपके भाई की? मेरे भाई जाए की 32 उम्र थी। अच्छा, कितने बच्चे हैं उनके? उनके 2 बच्चे हैं। कितने बड़े बड़े हैं? एक 5 साल का, एक 1.5 साल की लड़की है। अच्छा, कब इनकी नौकरी लगी थी? 2013 में। अच्छा, क्या मृतक आश्रित में लगी? हाँ, हमारे पिताजी के बाद उन्होंने मुझे पाला है। वो हमेशा कहते हैं बेटा मैं तेरा बाप हूँ, बाप की तरह रहा, समझा कर बाप। मैंने हमेशा बाप माना। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कही कि तू मेरा भाई है, ये कहते तू मेरी औलाद हो। मेरी औलाद 6 हैं, 2 मेरे जो है और 4 मेरे तुम हो। विष्णु बताओ, आप 2 घंटे से यहाँ खड़े हो, बॉडी के जो कपड़े उपड़े अंदर है, क्या कह रहे हैं दिखाने को? आपने कहा तो वो जो कह दे रहे हैं कि वो आएंगे फतेहगंज वाले चतुर्वेदी सर, वो आएंगे तो दिखाएंगे, मतलब तो हमें पुष्टि होगी कि कौन है कौन नहीं है। मतलब हम अब उनका मरे हुए इंसान का भी हमें इंतजार करना पड़ रहा है। जिंदा पर तो 19 दिन इंतजार कराया और हमारे घर आके पूछते हैं कि तुम्हें कुछ पता चला, तुम्हें कुछ पता है, तुम्हें कुछ बता के गए? अरे हमें बता के गए होते तो हम खुद ना ऐसा होने देते। मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। एसडीएम है, एसडीएम ने हमारी मम्मी को भगा दिया। जाओ निकलो यहाँ से, जाओ ढूंढो अपने आप, क्या करोगे तुम? सही है, एसडीएम फरीदपुर को भगा दे रहे हैं। सही है, सीओ साहब है फरीदपुर के, वो भगा दे रहे हैं। अभी एडीजी के पास गए थे परसों एप्लीकेशन लेके कि सर जी इतना आपने कहा था कि 24 घंटे में खुलासा कर देंगे, आज 4 दिन हो गए। तो क्या कह रहे हैं, कार्रवाई चल तो रही है। आज 9 दिन हो गए, आज 9 दिन हो गए। सही है, बोले कार्रवाई चल तो रही है, एप्लीकेशन ले जाओ अपनी, हम कार्रवाई कर तो रहे, जाओ। सही है, डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब बोले 4 टीम लगाओ तो नहीं है, 4 टीम जांच कर तो रही है, जाओ मिल जाएंगे, जिंदा मुर्दा जो होंगे वो मिल जाएंगे। लो जो मिल गए।